यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाय मिस्टर लवर्स, सबको नमस्ते। जब इंसान नीति ईमानदारी भूल जाते हैं, पाप करना और अधर्म से रहना नॉर्मल हो जाता है, रिलेशनशिप्स को वैल्यू और रिस्पेक्ट देना कम हो जाता है, जब इंसानों में काम क्रोध ज़्यादा हो जाता है, भगवान को पूरी तरह भूलकर इंसान जानवर की तरह बर्ताव करते हैं, इसका मतलब हम सब कलयुग के आखिरी दश में जी रहे हैं। प्रेजेंट हमारी सोसाइटी में जो इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम सब कलयुग के आखिरी दश को बहुत नज़दीक है। अब उन सबको मारने विष्णु भगवान एक अवतार लेते हैं। उस अवतार का नाम है कल्कि अवतार। हमारे पुराणों के हिसाब से जब जब धरती पे अधर्म से रहने वाले के कारण धर्म से रहने वाले को तकलीफ होता है, तब विष्णु भगवान इस धरती पे एक अवतार में जन्म लेकर पापियों को मारकर चले जाते हैं। पुराणों के हिसाब से विष्णु भगवान के पूरे 10 अवतार है, उनमें से वे 9 अवतार में इस धरती पर जन्म लेकर पापियों को मार दिए। अब बचा है सिर्फ एक अवतार, वही है कल्कि अवतार। आज हम इस वीडियो में कल्कि कहाँ और कब जन्म लेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे और वो किन से ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा कल्कि के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कल्कि के बारे में जानने से पहले हमें कितने युग और हम कौन से युग में जी रहे हैं इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। ग्रंथों के हिसाब से पूरा 4 युग है। उनमें से पहला सत्ययुग, इस युग में सारे इंसान सत्य से जीते थे। सेकंड त्रेता युग, इस युग में गिने चुने बुरे इंसान थे। बाद में आया द्वापर युग, इस युग में अच्छे और बुरे इंसान दोनों समान थे। लास्ट में आया कलयुग, जिसमें हम सब प्रेजेंट जी रहे हैं। इस युग में एक इंसान में ही अच्छा और बुरा बर्ताव देख सकते हैं, क्योंकि हम सब कली राक्षस के साये में जी रहे हैं। असल में कली कौन है, इसके बारे में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा। सिंपल वर्ड्स में कली का मतलब डार्कनेस। हमसे किया गया हर एक गलत काम में कली रहता है। इस डार्कनेस को जो पूरी तरह मिटाने आने वाले हैं वही है कल्कि भगवान। 18वीं सेंचुरी में जयपुर में जयसेन नाम व्यक्ति कल्कि के टेम्पल को बनवाए। उन्होंने इस टेम्पल में कल्कि के वाहन देवदत्ता का मूर्ति को भी बनवाए थे। इस मूर्ति को बनाने के वक्त मूर्ति पर एक छोटा सा क्रैक आता है और वो देखने में असली गांव की तरह दिखता है। उस क्रैक को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गांव ठीक नहीं होता है। थोड़े दिनों के बाद वो गांव अपने आप ठीक होना चालू होता है। ऐसा मानना है कि जब वो गांव पूरी तरह ठीक होगा और जब इस पृथ्वी पूरी तरह कली के वास होगा, तब इस पृथ्वी के एक पवित्र प्लेस जहाँ पर बुराई का नामो निशान नहीं रहता है और वहाँ पर सारे लोग सत्य से जीते हैं, वहाँ पर कल्कि जन्म लेंगे। उस प्लेस का नाम है शंबाला। अगर आपको शंबाला के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना। शंबाला में विष्णुयासा और सुमति नाम ब्राह्मण दंपत को एक अच्छा दिन कल्कि जन्म लेते हैं। इस बच्चे का चेहरा पूरी तरह तेजस से भरा हुआ रहता है और जब कल्कि जन्म लेते हैं शंबाला के पूरे इंसान खुशी से भर उठते हैं। तब कल्कि के माता पिता को पता चलता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक कारण जन्म है। तब 7 चिरंजीव में से एक वैसा महर्षि उस बच्चे को कल्कि नामकरण करते हैं। उस नाम का मतलब कली का नाश करने वाला। दिन बीतते गए और कल्कि बड़े हुए। सारे वेद और युद्ध विद्या स्किल सीखने के लिए घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। तब जंगल में रास्ते के बीच में 7 चिरंजीव में से एक और विष्णु भगवान के 5वें अवतार परशुराम उनके सामने आकर कल्कि को महेंद्रगिरी पर्वत ले जाकर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। कल्कि सारे 64 कले में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कल्कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए, ऐसा परशुराम को पूछते हैं। तब परशुराम इस पृथ्वी पे कली के प्रभावित ज्यादा होने के कारण सारे इंसान राक्षस में बदल गए हैं। तुम उन सबको मारकर फिर से सत्ययुग का स्थापना करो, यही है मेरा गुरु दक्षिणा, ऐसा कहकर परशुराम कल्कि के जन्म रहस्य को बताते हैं। बाद में कल्कि महाशिव को कठोर तपस्या करते हैं। तब शिव भगवान प्रसन्न होकर कल्कि को एक सफेद चमकती घोड़ा देते हैं जो इस भूमंडल के कहीं भी क्षणों में जा सकता है, और एक तोता जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का शक्ति रखता है, और लास्ट में एक अग्निगोले के जैसे दिखने वाले एक तलवार कल्कि को देते हैं। कल्कि शिंबाला राज्य को जाकर वहाँ के महाराजा की बेटी पद्मावती को शादी करते हैं। यह पद्मावती कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मी देवी के अवतार है। वैसे ही कल्कि को बहुत सारे राजा अपने सेना
कल्कि को देते हैं, जो कली राक्षस के युद्ध करने के समय कल्कि को मदद करते हैं। कली का प्रभावित ज्यादा होने के कारण सारे इंसान जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। वे एक दूसरे को मारते हैं और वे सब लोग नरभक्ष में बदल जाते हैं। कल्कि और कली का युद्ध स्टार्ट होता है। कल्कि के साथ 7 चिरंजीवी इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। इस युद्ध के कारण पूरा धरती हिल जाता है। भीषण युद्ध के बाद कल की महाप्रलय की तरह कली और कली के प्रभावित सारे इंसानों को मार डालते हैं। कली को मारने के बाद कल्कि भगवान सत्ययुग को स्थापना करते हैं और कल्कि इस भूमि को 1000 साल शासन करने के बाद कल्कि भगवान फिर से वैकुंठ चले जाते हैं। ऐसे कल्कि पुराण श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण में लिखा गया है। ऐसे हिंदुइज्म के अलावा हर एक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और बुद्धिज्म में जब धरती पर पाप हद से ज्यादा होंगे तब एक सेवियर आकर इस धरती को अंधकार से बचाएंगे। ऐसा हर एक रिलीजन में लिखा गया है। यही है कल्कि का मिस्ट्री। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आप 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा के रिलेटेड सारे मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखता हुआ वीडियो को देख लेना। अगर आप कल्कि मूवी के रिलेटेड मिस्ट्रीज को नहीं मिस होना चाहते तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।